चैनल नाइन ब्राइट स्टार देखने वाले सभी मेरे पूजनीय दर्शकों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। जय श्री राधे। आपके कमेंट बहुत आ रहे हैं। कई लोग इतने परेशान हैं कि उनके घरों से बीमारियां ही नहीं जाती। यहाँ तक भी लोग कुंडलियां लेके आते हैं कि हम तो कर्जाई हो गए, कर्जा हो गया हमारे ऊपर बीमारियों की वजह से। हमसे डॉक्टरों की फीस भरी नहीं जाती, फीस बहुत ज़्यादा है, हमसे इलाज करवाए नहीं जाते। कई तो घातक बीमारी के शिकार हो रखे हैं। तब कुंडलियों में होता क्या है, वो पूछते हैं किस कारण हमारी ये दशा हो रखी है, किस कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेड पे ही हमें रहना पड़ रहा है। हम तो कमाना चाहते हैं, यंग एज हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीमारी हमारा पीछे नहीं छोड़ती। कौन कौन से ग्रह हैं जो हमें पीड़ित करते हैं चीज़ों से, इसके लिए मैं आपको बात बता देती हूँ कि सबसे पहले तो कई बार कुंडलियों में ना ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, एक तांत्रिक बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट, बीमारी, परेशानी का कारण, पैसा मेहनत करके लाते और डॉक्टरों को दे देते। ये तांत्रिक बाधाएं बहुत बड़ी कारण बना हुआ है। ये मैं कोई डरानी नहीं हूँ आपको, ये सच्चाई बता रही हूँ। हाँ, जहाँ तक ग्रहों का सवाल है मैं आपको बता देती हूँ। अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब हो या मंगल की दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति खराब हो, तो उसमें होता क्या है, उसमें अधिक रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चमड़ी का खराब होना जैसी स्थितियों का, अटैक, हार्ट अटैक, इन स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। और अगर कुंडलियों में सूर्य ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो, सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो, सूर्य नीच का हो, सूर्य को कोई क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह घेर रहा हो या देख रहा हो, युति बनाए बैठा हो, तो उससे होता क्या है, हड्डियों संबंधी परेशानी शुरू हो जाती है। हड्डियों का भुरना, हड्डियों का टूटना, हड्डियों का कमजोर पड़ना, जिसके फलस्वरूप चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस होनी हर समय, इसी कारण गुस्साए रहना, ये सब सूर्य ग्रह के खराब होने की स्थिति में होती है। अगर चंद्रमा खराब हो तो हमारे मन के ऊपर डिप्रेशन रहता है हर समय। कई बार स्थितियां अच्छी भी होती हैं, तब भी डिप्रेशन रहता है, अंदर से मन डरा डरा रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी छोटी सी बात का वही हमारे ऊपर बहुत जल्दी दिमाग के ऊपर अटैक हो जाता है। ये चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण होता है। अगर गुरु की स्थिति खराब हो तो लीवर, किडनी जैसी समस्याएं, कई बार कुष्ठ रोग तक भी हो जाता है। पित्त, गर्म चीजों से संबंधित, खाने से संबंधित या गर्मी के कारण होने वाली बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, ये गुरु ग्रह की नीचता के कारण, गुरु ग्रह की अशुभता के कारण होते हैं। यदि बुध ग्रह खराब हो कुंडली में तो दांत भुरने बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, दांत बहुत जल्दी टूट जाती हैं, उम्र से पहले टूटने शुरू हो जाते हैं। नसें, अंदर से जो ब्रीक नाड़ियां होती है ना, ब्रीक नसें होती हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है उनमें। तो इसमें बुध ग्रह और क्या क्या लक्षण है इसके। बुध ग्रह ज्यादातर हमारी चमड़ी को भी बहुत ज्यादा नुकसान दे देता है। किसी भी तरह की बीमारी चमड़ी को हो सकती है। कई बार हमने देखा है, कई लोग साफ नहीं बोलते, थोड़ा हल्का के बोलते हैं, ज्वान तुतला के बोलते हैं। ये भी बुध ग्रह की अशुभता का ही कारण होता है। अगर शुक्र की स्थिति खराब हो, शुक्र ग्रह की, तो उसमें होता क्या है, हमारा फेस चाहे जितना मर्जी कलर हमारा फेयर हो, साफ हो, तो उस पर फोड़े, फिंसी, दाग, धब्बे शुक्र ग्रह के कारण हो जाते हैं। छाइयाँ पड़नी बार बार, ये शुक्र ग्रह की अशुभता के कारण होता है। कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु ये ग्रह खराब हो तो उससे क्या होता है, उससे घुटनों में दर्द, बैक पेन, ज्वाइंट पेन, गठिया, थायराइड, ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। पैरों में सूजन आना,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई बार आपने देखा होगा बैठे बैठे शरीर बॉडी में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, ज़्यादातर पैर थोड़ी देर लटका के बैठो उसी टाइम सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जो दर्द होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो नुक्स होते हैं, ये सभी शनि राहु केतु की क्रूरता के कारण या अशुभता के कारण होते हैं। कई बार इसमें जो बारीकी से देखने वाली बात होती है, कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, पित्तर दोष होता है, ऋण दोष होता है, राहु केतु कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्थिति में बैठे हैं, ये सब देखने वाली बातें होती हैं। तांत्रिक बंधन होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नवग्रह की शांति करवानी है, किसी भी गुरुजन को बुलाकर या किसी ब्राह्मण को बुलाकर। उसके बाद आपको संकल्प लेकर जो भी ग्रह आपको खराब कर रहे हैं, जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो आप संकल्प लें और संकल्प लेकर खुद मंत्र करने शुरू करें। मंत्रों में इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो चंद दिनों में ही अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई गुरु, कोई ब्राह्मण मंत्र जाप पूजा पाठ करता है, तो जो उस पर पड़ने वाले खर्चे होते हैं वो तो उन्होंने पूरे करने ही होते हैं, जो भी सामग्रियाँ आनी होती हैं। कई बार नहीं होती, अपनी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती, इसलिए आप पूछ के सारी विधि विधान स्वयं कर लिया करो। अगर मुझसे आप कोई विधि पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। किसी भी ग्रह के संबंधी, किसी दैवी शक्ति के संबंधी की पूजा करनी हो, किसी सात्विक शक्ति के संबंधी का पूजन करना हो, कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो गई हो उसको पीछे हटाने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको जो निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप, दुर्गा कवच, लक्ष्मी जाप, नाग शांति, काल सर्पदोष शांति, पितर शांति, विष्णु सहस्त्रनामावली, गजलक्ष्मी पाठ, किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ मुझसे करवाना चाहते हो आप करवा सकते हैं। क्योंकि मैं हवन यज्ञ पूजा पाठ स्पेशलिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष जन्म कुंडली स्पेशलिस्ट हूँ। इसलिए आप किसी भी तरह की परेशानी का कोई पूजा पाठ मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, मेरे फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके ऊपर आप बात कर